गैर मियारी इंजेक्शन लगवाना, गैर टेस्ट शुदा खून की मुंतकिली और सफाई का इंतजाम ना करने वाले हिजाम से शेव कराना ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त 88 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। हेपेटाइटिस बी के 38 लाख मुतासरीन की शमूलियत के साथ ये तादाद 1 करोड़ 26 लाख बनती है। DW उर्दू ने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की सूरत हाल, वजूहात, बचाव की तदाबीर और सरकारी सतह पर इसके खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लेने की कोशिश की है। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम में से C और B सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जहां ये दोनों वायरस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी शोबे के सदर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैगम अब्बास के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 1,20,000 अफराद हेपेटाइटिस से हलाक हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक WHO का कम अज कम हदफ है कि हर मुल्क में नए पैदा होने वाले 90% बच्चों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लगाई जाए, लेकिन पाकिस्तान में 2020 के दौरान ये शरह महज 77% रही। ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हेल्थ में नेशनल रजिस्ट्री इन पाकिस्तान नीड फॉर हेपेटाइटिस कंट्रोल के नाम से शाये होने वाली हालिया तहकीक के मुताबिक 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पाकिस्तान को सालाना 1 करोड़ 88 लाख टेस्ट कराने होंगे और 11 लाख अफराद का इलाज करना होगा। मुल्क में हेपेटाइटिस फैलाने में अनासिर बुनियादी किरदार अदा करते हैं। खून की मुंतकिली 15%, हॉस्पिटल हिस्ट्री 14%, दांतों का इलाज 13%, इंजेक्शन यूज 12% और सर्जिकल हिस्ट्री 9%। खून देने वाले अफराद में से तकरीबन निस्फ का हेपेटाइटिस टेस्ट किए बगैर खून निकाल कर दूसरे अफराद को लगा दिया जाता है। पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से वाबस्ता डॉक्टर इकरामुल्लाह का कहना है कि बहुत मामूली चीजों पर तवज्जो देकर हम हेपेटाइटिस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले तो यकीनी बनाएं कि आप हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लगवा चुके हैं। ये सरकारी अस्पतालों में मौजूद है। हेपेटाइटिस ए और ई आलूदा पानी और खुराक से फैलता है। साफ सुथरी ग़िज़ा हर तरह की बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है। 500-700 रुपया कुछ ज्यादा नहीं। शेविंग किट खरीदें। हिजाम के औजार पर एतमाद ना करें। बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल होनी चाहिए। सरगोदा के निजी अस्पताल में शोबा अमराज जिगर की सरबराह और PMA की रुकन डॉक्टर फातिमा अजीज DW उर्दू से बातचीत करते हुए कहती हैं, हम बाज़ औक़ात चीज़ों को बहुत सादा अंदाज में देखते हैं। औसत दर्जे के निजी अस्पताल में दांत निकलवाने की फीस तकरीबन 5,000 है, जो एक बहुत बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर है। वो फुटपाथ पे बैठे 300-400 में दांत निकालने वाले के पास जाएगा जो यकीनन महफूज आलात इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने DW की हालिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हेपेटाइटिस के हवाले से भरपूर अवामी आगाही मुहिम शुरू करे, मुल्क भर में टेस्ट करवाने की आसान और सस्ती सहूलियात फराहम करे, बिलखुसूस देही इलाकों में सेहत सहूलियात को बेहतर बनाए और तहकीक के लिए फंड फराहम करे। डॉक्टर फातिमा अजीज कहती हैं, हुकूमत ने गुज़श्ता बरस हेपेटाइटिस से मुतासिरा करोड़ों अफराद की स्क्रीनिंग और लाखों के इलाज का अज़्म ज़ाहिर किया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 35 अरब के फंड्स मुख्तस किए। हमें बुलाकर ब्रीफिंग दी गई कि 2030 तक पाकिस्तान हेपेटाइटिस से मुकम्मल निजात हासिल कर लेगा, मगर अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो सका। डॉक्टर फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान दुनिया में हेपेटाइटिस C और B के सस्ते तरीन इलाज वाले सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। मसलन हेपेटाइटिस C का 12 माह पर मुश्तमिल कोर्स तकरीबन 10,000 में पड़ता है, मगर अवाम को आगाही ना हो तो इसका क्या फ़ायदा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।